अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों और मेरे अहले वतन। आज का उन्वान है पाकिस्तानी माशरे की बेहिसी का मंज़र। आप लोग सब कैसे हैं? अरसे बाद हाजिर हुई हूँ। कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी, लेकिन कुछ दिनों से टीवी पर तकलीफ़ दे बल्कि अज़ियतनाक खबरें सुन सुनकर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपने आप से शर्म महसूस हो रही थी कि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ इंसान नहीं हैवान बसते हैं। हमारा ये मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम दूर दूर तक नज़र नहीं आता। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, अमल कुछ भी नहीं। बेईमानी, रिश्वतखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, झूठ, फ़रेब, लालच, ये सब कुछ तो था ही। अभी इसी से हम निपट नहीं पाए थे कि ये ज़्यादती के केसेस में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। कोई रोक टोक नहीं, कोई क़ानून नहीं। पकड़ा भी गया तो अदालत से किसी न किसी तरह से बरी हो जाता है। किस किस पर रोएं और किन किन बातों पर दुहाई दें। वकीलों को पैसे खिला दो तो बड़े से बड़ा जुर्म करके आप बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। मज़लूमों के लवाहिकीन तड़पते रोते रहते हैं कि कौन पूछता है। पाकिस्तान में सिर्फ पैसा बोलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हैवान भी जब किसी बच्चे को देखता है तो चीर फाड़ कर नहीं खाता। हमारे मुल्क में ये लोग तो हैवानों से भी बदतर हैं। कौन सा इस्लाम, कहाँ का इस्लाम? इनका खुदा और इनका रसूल सिर्फ पैसा और हैवानियत है। 5 साल की बच्ची मरवा के साथ ज़्यादती करके इसको बेदर्दी से मारकर फेंक दिया। इन जालिमों को हम इंसान कह सकते हैं? ये तो कुत्तों से भी बदतर है। हालांकि कुत्ते भी वफादार होते हैं, पर ये नहीं मालूम कि ये किस नीच ज़ात के कुत्ते हैं। क्या हमारे मज़हब में नहीं है कि ज़ना करने वाले को सरेआम संसार किया जाए? ये हमारे मुल्क में कौन सी जमहूरियत है? किस मज़हब की जमहूरियत है? क्या इस इस्लामी मुमलिकत जमहूरियत पाकिस्तान की जमहूरियत में हैवान नुमा इंसानों को सज़ाए मौत का कोई क़ानून नहीं? हमारे सारे मौलवी हजरात जो हर बात पर फतवे देते रहते हैं, इस इंसानियत सोच जुर्म पर किसी भी मौलवी साहिबान का कोई फतवा नहीं आया, क्योंकि इन पर इनकी सियासत नहीं चमकती, ना पैसे वसूल होते हैं दुश्मन ममालिक से। मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि छोटे लड़कों को छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती, और वो भी इज्तिमाई ज़्यादती करके, बदतरीन सलूक इन मासूमों के साथ करके इनको मार कर वीराने में फेंक दिया जाता है। पकड़े भी जाते हैं, लेकिन किसी अदालत ने इन दरिंदों को फांसी पर चढ़ाया? किसी जज साहिबान ने इनको मौत की सज़ा सुनाई? पता चलता है कुछ दिन बाद किसी न किसी तरह से वो बरी हो जाते हैं। मैं पूछती हूँ, इस इंसानियत सोज हरकत के बाद वो कैसे बरी हो गए? अगर इस वक्त एक को भी सरेआम फांसी पर लटकाया जाता तो आज इतनी वारदातों में इजाफा नहीं होता। जब हमारे मज़हब में है तो फिर सज़ा क्यों नहीं? फिर क्यों अदालतों में कुरान पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे? कुरान की भी बेहुरमती करते हैं झूठ बोलकर, बल्कि ये कसम खिलानी चाहिए कि जो कहेंगे झूठ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कम से कम ये तो सच होगा और कुरान की बेहुरमती भी नहीं होगी। अब मेरी वकील साहिबान से गुजारिश है कि काला कोट उतार कर लाल कोट पहन लें, ताकि हमको भी मालूम हो कि आप लोग इंसाफ नहीं दे सकते बल्कि लोगों का खून चूसते हैं। अब जो अज़ियतनाक वाक़या पेश आया खातून के साथ, उनके बच्चों के साथ मोटरवे पर, मैं इसकी तफसील तो नहीं बता रही हूँ, आप सब ने सुन ली होगी, इसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हमारी मोटरवे पुलिस क्या कर रही थी? जब उस खातून ने मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया और इनको सारी लोकेशन बताई और उन्होंने कहा कि हमारा वो एरिया नहीं है। अरे बेदर्द इंसानों, तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो कि नहीं? आज बता दो। नहीं हो। अगर होते तो तुम पुलिस वालों में थोड़ी सी इंसानियत और गैरत होती।
तो अकेली औरत बच्चों के साथ परेशान है, आकर थोड़ी मदद कर सकते थे। सिर्फ पेट्रोल ही तो डलवाना था ना कि तुमने टका जवाब दे दिया। काश तुम्हारी माँ, बहन, बेटी और बीवी के साथ होता, तब भी यही करते। हम कश्मीर पर क्यों चीख रहे हैं कि वो औरतों के साथ बेहुरमती कर रहे हैं? अरे वो तो काफिर हैं, उनका मज़हब हमारे मज़हब की तरह नहीं है। हम फिर किस बात के मुसलमान हैं? हम तो काफिरों से बदतर हैं। वो काफिर होकर अपनी औरतों की बेहुरमती नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमान औरतों की बेहुरमती कर रहे हैं। और हम मुसलमान होकर अपनी ही मुसलमान औरतों और मासूम बच्चों के साथ वहशियाना सलूक कर रहे हैं। लानत इन काफिर फौजियों पर नहीं, लानती हम हैं जो मुसलमान होकर बेगैरती का सबूत दे रहे हैं। वो खातून पेरिस में रहकर आई थी। वहाँ पर औरतें और लड़कियाँ अकेली आती जाती हैं, रात हो या दिन। वो गैर मुस्लिमों के पास महफूज है। हम अपने मुल्क से बाहर जाएं किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क में तो हम महफूज नहीं हैं, हम महफूज हैं सॉरी, लेकिन अपने मुसलमान मुल्क पाकिस्तान में हम महफूज नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाएंगे। हम उसी मदीने की रियासत का ख्वाब देखने लगे। जब मदीने की रियासत बनी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने दौर में कहा कि बसरा से मदीने तक औरत अकेली ऊँट पर आए तो आंख उठाकर देखने वाला ना हो। ये है मदीने की रियासत। और यहाँ दिन में भी अकेली लड़की और औरत निकलने को डरने लगी है। यहाँ इंसान नहीं, भेड़िए बसते हैं, जहाँ कोई क़ानून नहीं, जंगल का क़ानून है। जो चाहो कर लो, पैसे दो, आज़ाद हो जाओ। कल ही मैंने सुना कि बांग्लादेश, जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, जहाँ एक औरत से ज़्यादती करने पर सरेआम फांसी की सज़ा दी गई, वो मुसलमान जज ने अपने फ़ैसले में सज़ाए मौत सुनाते हुए ये रिमार्क लिखा कि ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं। कितना बड़ा तमाशा पाकिस्तान के मुंह पर इस मुल्क ने दिया। ये भी, वहाँ पर भी जमहूरियत है। वहाँ कैसे फांसी दे दी गई? वहाँ कोई मौलवी और अपोजिशन नहीं उठी। क्यों? हमारे मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो कर ही नहीं सकता। अच्छा काम करने वाले को सारा वक्त मीडिया पर बुरा भला कहा जाता है। हाँ, बुरे काम करने वाले को मीडिया पर आकर कोई भी बुरा नहीं कहता, बल्कि उसको सर पर चढ़ाते हैं, वाह वाह होती है। ये हमारी जमहूरियत है। अल्लाह माफ़ करे ऐसी जमहूरियत से। हम सब हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों की इमरान खान साहब से हम्बल गुजारिश है कि 5 साला बच्ची मरवा और जो भी औरतों और बच्चों के साथ ज़्यादती, और वो भी इज्तिमाई ज़्यादती करने वालों को, और मोटरवे पर होने वाले हादसे को, आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता इन सब को सरेआम फांसी दें और पूरे मुल्क के टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाएं। फिर आइंदा सालों तक कोई रेप का नाम नहीं लेगा। ये आपका सबसे बड़ा कारनामा होगा। खुदारा अदालतों के चक्कर में ना डालें, कुछ नहीं होगा, सब बरी हो जाएंगे। अब तक कुछ हुआ जो अब होगा। आप प्राइम मिनिस्टर साहब, आप फैसला कर सकते हैं। इस्लाम में हाकिम ही फैसला सुना सकता है, आप क्यों नहीं? लोगों में बहुत गम और गुस्सा है आपके इस मामले में। आपके इस फैसले से हम सब आपके एहसानमंद होंगे। आज फैसल वावडा के बयान से दिल बहुत खुश हुआ कि उन्होंने भी यही कहा कि इन मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए। फैसल वावडा साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं। फांसी की सज़ा भी इन हैवानों के लिए कम है, क्योंकि जिस तरह बच्चियों को और इस खातून को अजियत दी इन हैवानों ने, तड़पा तड़पा कर मारा, इनको भी तड़पा तड़पा कर मारा जाए, जो कि हमारे मज़हब में भी संसार करना है। इनके साथ भी यही किया जाए ताकि इनको मालूम हो कि तड़पना किसे कहते हैं। और इसके साथ आपसे एक और गुजारिश भी है, जो इसको या इस सज़ा को अपोज करे, इसको भी फांसी पर लटकाया जाए। फिर देखें मुल्क के हालात कैसे बदलते हैं। हमारे मुल्क में अभी तक
किसी भी मुजरिम को सज़ा नहीं दे रहे हैं। अदालत जाते हैं, बेल पर छूट जाते हैं ताकि दूसरा इससे बड़ा जुर्म कर सके। अल्लाह करे हमारी ये आवाज़ सरकारी ऐवानों तक पहुंच जाए, आमीन। आखिर में कहूँगी कि ज़ियाउल हक साहब ने कोई और अच्छा काम किया हो या ना किया हो, एक अच्छा काम किया कि ज़्यादती के मुजरिम को सरेआम कोड़ों की सज़ा हुई और एक ज़्यादती करने वाले को फांसी की भी सज़ा दी गई। ये 1982 की बात है। इसके बाद इनके दौर में ज़्यादती ना होने के बराबर थी। अब ये आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी बहुत नवाजिश होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्क दुश्मन अनासिर मुर्दाबाद।